हाय दोस्तों, मेरा नाम मोहित है और आप देख रहे हैं मेरे चैनल मोहित डिकोड। तो अब हम बात करने वाले हैं रेडियो बटन और ड्रॉप डाउन को हम कैसे यूज कर सकते हैं रिएक्ट जेएस के अंदर। तो बहुत ही सिंपल होगा आज का टॉपिक। इसमें आप पहले सीखोगे रेडियो बटन और सिलेक्ट ड्रॉप डाउन को बनाना बाय यूजिंग HTML। मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे ड्रॉप डाउन और रेडियो बटन को यूज कर सकते हैं। देखिए, ये रेडियो बटन का एग्जाम्पल है। सिंपल इनपुट फील्ड है जिसमें से टाइप रेडियो लिखना होता है। टाइप रेडियो लिखने से वो रेडियो बटन बन जाता है। और इसमें सबसे मेन होता है नेम। नेम जो है कॉमन होना चाहिए जितने भी रेडियो बटन बना रहे हो। अगर एक ही रेडियो बटन है तो नेम कॉमन होना चाहिए, क्योंकि बाय डिफॉल्ट रेडियो बटन एक टाइम पे एक ही सिलेक्ट होता है। अगर रेडियो बटन की यूज़ की बात करें तो ठीक है, ऐसा सिंपल है, ऐसे होता है रेडियो बटन। ये सिंपल मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि अगर आपको HTML का नहीं पता कि ये HTML की ही इनपुट फील्ड होती है, लेबल HTML का ही पार्ट होता है, रिएक्ट का पार्ट नहीं है। HTML में थोड़ा बहुत भी रिवाइज करने के लिए दिखा रहा हूँ, बाकी और कुछ मेरा कोई रीज़न नहीं है इसको दिखाने का। ऐसे ही सिलेक्ट सिलेक्ट बनाने के लिए पहले सिलेक्ट लिखना पड़ता है। सिलेक्ट के अंदर ऑप्शंस होते हैं, ऑप्शंस में सारे ऑप्शन दिए जाते हैं जो इसके अंदर हैं। अगर आप चूज करोगे कोई भी पेट को, कैट, डॉग, हैमस्टर, पैरट, तो ये सारे ड्रॉप डाउन के पार्ट हैं जो ऑप्शन के अंदर लिखे हुए हैं। ये देखिए, ऑप्शन के अंदर वैल्यू में ये इनकी वैल्यू भी दी हुई है और इनके अंदर लेबल में डॉग भी लिखे हुए हैं। तो ये सिंपल है, इस तरीके से आपको HTML पे यूज करना है। बाकी रिएक्ट का कोड मैं अपना VS कोड पे जाके आपको सिखा दूंगा। ये मेरी रिएक्ट जेएस की प्लेलिस्ट है, इसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ जाके अपना चेकआउट करिए और मेरी पूरी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं आप। तो ठीक है, सीधा VS कोड पे जाते हैं और वहाँ जाके सीखते हैं आज के दोनों टॉपिक के बारे में डिटेल में। ये नॉर्मल ये मेरा VS कोड है। यहाँ मैंने एक छोटा सा टेस्ट कोड लिखा हुआ है, नॉर्मल सा, जो आप सीख चुके होंगे। आप सब लिखना अगर यहाँ तक मेरी वीडियो देख चुके हैं। और आप देख लेते हैं ये कोड रन है कि नहीं है। ठीक है, रिफ्रेश करके देखते हैं। ठीक है, कोड रन है। एक HTML टैग है और एक P टैग है, सिंपल। अब इसी को चेंज करते हुए पहले मैं रेडियो बटन सिखाऊंगा आपको, फिर मैं सिखाऊंगा सिलेक्ट ड्रॉप डाउन। तो ठीक है, यहाँ से क्या करता हूँ, मैं इन दोनों चीज़ को यहाँ से इसको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ से क्लास नेम भी क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि क्लास नेम अभी आपको सिखाई नहीं है मैंने कि कैसे CSS लगती है। यहाँ लिख देता हूँ रेडियो बटन एंड सिलेक्ट ड्रॉप डाउन। ठीक है, इतना सिंपल लिख के यहाँ पे बस इतना लिखते हैं। इसके आगे ये सिर्फ हेडिंग के लिए थी, चेक करने के लिए कि ये सब चीज़ ठीक चल रही है कि नहीं। सबसे पहले क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं स्टेट बना लेता हूँ, जिससे जो स्टेट हम यूज़ करेंगे अपने रेडियो बटन के लिए। सिंपल कॉन्स्ट के अंदर मैं जो यूज़ करूँगा रेडियो बटन के लिए वो जेंडर करूँगा। तो जेंडर से क्या होगा, आप इजीली सीख पाएंगे। एक बार मैं लिख लेता हूँ इसको, सेट स्टेट ऊपर से इंपोर्ट करा लेता हूँ। इसके अंदर अभी के जेंडर के लिए मैं इसमें ब्लैंक रख लेता हूँ। जेंडर में मैं यूज़ करूँगा मेल, फीमेल और अदर। इसमें क्या होगा, इन तीनों में से कोई एक ही जेंडर आप सिलेक्ट कर पाएंगे। यही रेडियो मीटर का फीचर है जो आप यूज़ कर पाएंगे। इस हिसाब से मैं एग्जाम्पल बना के आपको सिखाऊंगा। ठीक है, मैंने यूज स्टेट ऊपर से इंपोर्ट करा लिया, क्योंकि यूज स्टेट एक हुक है जो रिएक्ट के अंदर से इंपोर्ट होकर आता है, जो आप सबको पहले से ही पता है। ठीक है, अब यहाँ पे जाता हूँ, मैं एक H2 टैग लिखता हूँ। इसमें लिखता हूँ सिलेक्ट जेंडर। ये मैंने सिंपल सिलेक्ट जेंडर इसलिए लिख दिया क्योंकि यूज़र इंटरफेस को समझ जाए कि आपको यहाँ से जेंडर सिलेक्ट करना है। मैं एक डिव बनाता हूँ, सिंपल डिव बनाया मैंने एक। अब डिव के अंदर सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, लेबल ले लेता हूँ। लेबल लेबल इसलिए क्योंकि मुझे लेबल की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें मैं लेबल में लिखूँगा मेल फीमेल जो भी है इन लेबल के अंदर ही आएगा। तो लेबल में लिख देता हूँ मेल। सिंपल अभी के लिए लेबल के अंदर मैंने मेल लिख दिया और कुछ नहीं लिखा है। अब लेबल और मेल के अंदर मैं एक इनपुट पैटर्न बनाता हूँ जिसका टाइप डिफाइन करता हूँ रेडियो, और इस इनपुट फील्ड को यहाँ बंद कर लेते हैं। अब सिंपल मैंने क्या करा है, सिंपल एक इनपुट फील्ड लिया है जिसका टाइप मैंने रेडियो लिख दिया। अभी कुछ नहीं करा है, बस इतना लिख के मैं सिर्फ चेक करना चाह रहा हूँ कि ये मेरा लेबल दिख रहा है, इसके अंदर रेडियो बटन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। देखिए, सिलेक्ट जेंडर दिख गया और टाइप में ये मेल लिख के दिख गया। अभी कुछ नहीं, बस मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ तो बस ये सिलेक्ट हो रहा है, बाकी कुछ नहीं हो रहा है। ये अभी ऑपरेशन इसके लिए बहुत सारी चीज़ें यूज़ करनी हैं। तो इस हिसाब से एक मैंने डिव में लेबल बनाया था ये, और एक लेबल और बना देता हूँ, एक लेबल में रेडियो बटन में और इसके अंदर लिख देता हूँ फीमेल। फीमेल ठीक है, दो लेबल बना दिए हैं सिंपल, और यहाँ लेबल बंद कर दिया है। एक अदर के लिए भी लेबल बना देते हैं। तो अभी हमने क्या करा है, 3 लेबल बना दिए, 3 लेबल को यहाँ दिखा दिया, मेल, फीमेल, अदर। देखिए अभी तीनों सिलेक्ट हो रहे हैं।
बाय डिफ़ॉल्ट 1 सिलेक्ट होना चाहिए। अगर आप फॉर्म बनाते हैं कोई, उसमें सिलेक्ट करने के लिए रेडियो बटन लिखते हैं, जेंडर सिलेक्ट करने देते हैं, या तो मेल सिलेक्ट होता है या फीमेल या अदर। तो इसमें क्या तीनों सिलेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि अभी हमारा ये सिंपल मैंने HTML का फॉर्मेट लिखा है। अभी इसमें मैंने कुछ लॉजिक नहीं लिखा, कुछ स्टेट का यूज़ नहीं लिखा, कुछ नहीं लिखी, सब कुछ मुझे अभी इसमें लिखना है। तो अभी क्या लिखता हूँ, इसमें पहले वैल्यू लिख लेता हूँ। वैल्यू इसलिए जो भी मैं ऊपर से मुझे जेंडर मिलेगा उस वैल्यू के अकॉर्डिंग मैं इसको चेक करके दिखाऊंगा। इसमें क्या करता हूँ, पहले मैं लिख देता हूँ मेल, मेल, और इसमें लिख देता हूँ वैल्यू को इसमें लिख देते हैं फीमेल, और इसमें वैल्यू में लिख देते हैं अदर। ठीक है, ये वैल्यू लिख दी मैंने। अब इसी में ही जो था, मुझे जैसे मैंने आपको बताया था, एक इसमें नेम करके चीज़ होती है, इसमें नेम, जो उसमें मैंने दिखाई थी आपको, देखो मैंने एक चीज़ दिखाई थी नेम। नेम तीनों का सेम होना चाहिए। इसमें वैल्यू तीनों की अलग हो सकती है, पर जो नेम है वो तीनों में सेम होना चाहिए, जेंडर। ठीक है, तीनों का नेम जेंडर होगा, तभी इनमें से एक सिलेक्ट कर पाएंगे। तीनों में जेंडर डाल दिया। अब देखिए इधर जाके इसमें जाते हैं मेल फीमेल, अब एक ही सिलेक्ट हो पा रहा है तीनों में से। अभी ये भी HTML का ही पार्ट था, जब तक जो भी मैंने अभी तक करा है, इसको वैल्यू और नेम दिया है। अभी सिर्फ सिलेक्ट कर पा रहे हैं, कहीं कुछ हो नहीं पा रहा, सिर्फ UI में सिलेक्ट हो रहा है। स्टेट का यूज़ मैंने अभी भी नहीं करा है। स्टेट का यूज़ क्या था, जैसे कि HTML में होता था चेक्ड लिखते थे, चेक्ड, जो चेक्ड लिखते थे वो ऑटो चेक्ड हो जाता था, बाय डिफॉल्ट चेक्ड रहता था। तो चेक्ड का एक फंक्शन लिखेंगे यहाँ पे, चेक्ड। अब चेक्ड में भी हम लिखेंगे अगर जेंडर इज इक्वल टू मेल है तो ये चेक्ड रहे। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे तीनों की वैल्यू को उठाएंगे और चेक्ड के आगे लिख देंगे। तीनों लिख दी चेक्ड, स्पेस दे देते हैं एक, और इसमें मेल, इसमें सिंपल फीमेल, और इसमें सिंपल अदर। ठीक है, तीनों के लिए चेक्ड लिख दिया। अगर जिसकी वैल्यू जैसे होगी उस हिसाब से चेक्ड होगी, तो उस हिसाब से उसे मिल जाएगा। अभी भी कुछ ज़्यादा वो नहीं करा है मैंने, अभी भी सिंपल मैंने HTML ही लगाया है, और ये अभी चेक्ड हो भी नहीं रही है, क्योंकि इनको कुछ वैल्यू मिल भी नहीं रही है। अब है जो मेन लॉजिक हमें लगाना है, वो है, मैं इसको एंटर मार के यहाँ पे लिख देता हूँ, ऑन चेंज आप सीधे देख पाओगे। ऑन चेंज लगाना है, जो सिंपल जो लगाना है, इसमें से उठानी है वैल्यू। इवेंट, इसको यहाँ से क्रॉस करते हैं, ये ऑन चेंज पे सीधी मैंने उठाई है इवेंट। इवेंट से वैल्यू सेट जेंडर में अब मैं वैल्यू फिट कर रहा हूँ। देखो स्टेट तक तो ठीक थी, स्टेट मैंने यहाँ से चेक कराई कि मेल है तो ये चेक कर दो। अब ये चेक कर दो कैसे, क्योंकि अभी तो जेंडर में ब्लैंक है, इसलिए तो वहाँ सिलेक्ट करने नहीं दे रहा। अब ऑन चेंज के थ्रू मैंने इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू निकाल दी, वैल्यू यहाँ से मिली है मुझे मेल, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू यहाँ से ली, जब जाके मुझे वैल्यू मिली, जब जाके इस हिसाब से मैं सिलेक्ट करवा रहा हूँ ऑन चेंज के हिसाब से। तो मैं इसको कॉपी करके ये तीनों चीज़ यहाँ पे अपना पेस्ट मार देता हूँ। सिंपल यहाँ पे मैंने ये पेस्ट मारा, और सिंपल यहाँ पे मैंने यही पेस्ट मार दिया। अब क्या करा है मैंने, सेट जेंडर में इसकी वैल्यू उठा के डाल दी है। अब देखते हैं चला के, देखो मेल सिलेक्ट हो रहा है, फीमेल सिलेक्ट हो रहा है, और अदर भी सिलेक्ट हो रहा है। ये जो मैंने फीचर लिखा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये रिएक्ट का पार्ट था, और यहाँ से वैल्यू उठाया वो रिएक्ट के पार्ट में उठाया, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब मैं इसको ना प्रिंट करके और दिखा देता हूँ, जो आपको सीधा समझ आ जाए कि ये प्रिंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो इसमें क्या करता हूँ, मैं पी टैग ले लेता हूँ, एक पी टैग में लिख देता हूँ कि सिलेक्टेड जेंडर। अब सिलेक्टेड जेंडर में आपको समझ आ जाएगा कि जेंडर कौन सा सिलेक्ट हो रहा है। यहाँ पे लिखता हूँ, और यहाँ पे लिख देते हैं इसके अंदर जेंडर। ठीक है, अब देख लेते हैं। अभी अदर सिलेक्ट था, इसको रिफ्रेश करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट कोई सिलेक्ट नहीं है, फिर मेल सिलेक्ट होगा, फीमेल सिलेक्ट होगा, अदर सिलेक्ट होगा। देखिए बाय डिफ़ॉल्ट कोई सिलेक्ट नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट आपको ना एक सिलेक्ट रखना है, तो क्या करोगे आप, यहाँ से मेल उठाओगे और यहाँ पे पेस्ट मार दोगे। अब मैं जैसे रिफ्रेश करूँगा तो बाय डिफ़ॉल्ट मेल सिलेक्टेड रहेगा, अदर करेंगे तो फीमेल हो जाएगा, और अदर करेंगे तो अदर्स हो जाएगा। सब चीज़ ईजिली अवेलेबल हो जाएंगी इसमें, जो भी आप सिलेक्ट कर रहे हैं। ये जो मैंने अभी आपको बताया, ये था रेडियो बटन का एग्जाम्पल सिंपल। अभी हम सिलेक्ट ड्रॉप डाउन का भी एक एग्जाम्पल सिखाता हूँ, उससे भी आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी ड्रॉप डाउन कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं एक डिव लेता हूँ, डिव,
और इस डिव के अंदर एक H1 ले लेता हूँ। H1 में लिखता हूँ सिलेक्ट ड्रॉप डाउन, ठीक है। ऊपर वाले को लिख देते हैं सिलेक्ट जेंडर था, ठीक है, और सिलेक्ट ड्रॉप डाउन कंट्री लिख देते हैं, कंट्री के बेस पे करते हैं, ठीक है। सिलेक्ट ड्रॉप डाउन कंट्री सिंपल लिख दी मैंने। अब क्या करता हूँ, यहाँ एंटर मार के एक सिलेक्ट और ऑप्शन की कुछ ऑप्शन ले लेता हूँ और यहाँ करके सिंपल इसको सिलेक्ट को बंद कर देते हैं। अब मैंने क्या करा है, एक सिलेक्ट कंट्री ड्रॉप डाउन ले लिया जिसमें एक सिलेक्ट लिखा, सिलेक्ट में सिंपल सिलेक्ट लिखा है, अभी कुछ भी नहीं लिखा है, जो भी मेरे को HTML है वही लिखा है, अभी मैंने जावास्क्रिप्ट में रिएक्ट यूज़ नहीं करा है। सिलेक्ट के अंदर ऑप्शन लिया, ऑप्शन में वैल्यू ले ली और वैल्यू के अकॉर्डिंग उसकी कंट्री डिसाइड कर लिया। मैं दिखाता हूँ आपको ये दिखता कैसा है। अभी देखो ये सब चल रहा है, अभी ये चल नहीं रहा है क्योंकि अगर आप देखें तो अभी मैंने इसका सेट, अभी क्या करता हूँ मैं इसके अंदर एक H1 टैग और ले लेता हूँ, यहाँ पे H1 टैग और सिलेक्टेड कंट्री लिखता हूँ और इस कंट्री के अंदर एक इसके अंदर लिखता हूँ, ठीक है, कंट्री। अभी क्या कंट्री डिसाइड नहीं हुई है कि कंट्री कौन सी सिलेक्टेड है क्योंकि यहाँ मैंने कोई चेंज नहीं करा, ऑन चेंज नहीं लिखा, कुछ नहीं। तो उससे पहले क्या करता हूँ, एक सेट स्टेट बनानी पड़ेगी मुझे। सेट स्टेट बनाने के लिए कंट्री और सेट कंट्री, और इनिशियली मैंने इस कंट्री में इंडिया दे दिया है, इनिशियली इंडिया सिलेक्ट होकर आए, ठीक है। अभी मैंने यहाँ सिलेक्ट लिखा, ऑप्शन लिखा, अब देखिए अभी इनिशियली सिलेक्टेड कंट्री आ रही है पर मैं इसको चेंज कर रहा हूँ तो चेंज हो नहीं रही है, इनिशियली आ रही है, चेंज नहीं हो रही है क्योंकि देखो मैंने इनिशियली इसको इंडिया दिया है, इसलिए मुझे यहाँ ऑप्शन में सिलेक्टेड कंट्री में इंडिया दे रहा है और इसलिए कुछ नहीं है। अभी मुझे यहाँ ऑन चेंज का लॉजिक लगाना पड़ेगा, सिलेक्ट के ऊपर वैल्यू का लॉजिक लगाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ भी मुझे वैल्यू लिखनी पड़ेगी और वैल्यू के अंदर यहाँ भी कंट्री और बेस्ड ऑन कंट्री मुझे यहाँ चेंज, देखो मैंने पहले क्या करा, पहले मैंने यहाँ लिखा वैल्यू कंट्री और यहाँ ऑन चेंज पे मैंने लिख दिया सिलेक्ट सेट कंट्री पे इवेंट डॉट सिंपल टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है। इतना ही लिखा है, अभी कुछ नहीं लिखा, ये सिलेक्ट का टी नहीं बन पाया इसलिए एरर आ रहा है। तो ठीक है, सिलेक्ट में सिंपल वैल्यू में कंट्री लिख दिया जैसा मैं लिखता हूँ हमेशा, ऊपर भी लिखा था मैंने रेडियो बटन पे ही क्योंकि वैल्यू के अकॉर्डिंग ही मेरी कंट्री चेंज होनी है और वैल्यू इनकी ये सब है, इंडिया की वैल्यू ये, इसकी वैल्यू ये। अब इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू उठा ली मैंने ऑन चेंज के बेस पे। अब देखते हैं कि ये चल पा रहा है कि नहीं चल पा रहा है। अब देखो इंडिया बाय डिफ़ॉल्ट, मैंने यूएसए करा तो देखो यहाँ यूएसए हो गया, मैंने यूके करा तो देखो यहाँ यूके हो गया। तो सिंपल चीज़ें चेंज हो रही हैं पर यहाँ तो एक कुछ ये है ऑप्शन, कुछ थोड़े से ऑप्शन है और कंट्री तो हमारी बहुत सारी होती हैं। उसके लिए क्या करोगे, उसके लिए आप करोगे लूप यूज़। अभी मैंने लूप आपको सिखाया नहीं है, थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे देता हूँ आज, नेक्स्ट लेक्चर में आपको लूप भी अच्छी तरह सिखाता हूँ। अभी क्या करता हूँ, मैं यहाँ जाता हूँ और सिंपल कुछ करता हूँ, इसमें क्या करता हूँ कि कॉन्स्ट लिख देता हूँ और यहाँ पे लिखते हैं कंट्री और कंट्री के बाद सिंपल एरे बना के, और अभी ये ऑब्जेक्ट नहीं सिंपल एरे लिखता हूँ। अभी क्या कंट्री बना के ऊपर कंट्रीज लिख देता हूँ, कंट्रीज, क्योंकि कंट्री ऑलरेडी है स्टेट तो उसमें क्लासेस हो जाएगा। तो कंट्री में सबसे पहले मैं यहाँ लिखता हूँ इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया। इसमें एंड नंबर ऑफ कुछ भी लिख सकता था, अभी मैं इतनी ही लिख देता हूँ। और कंट्री मैंने कॉन्स्ट में सिंपल कंट्री रखी है और यहाँ से कंट्री उठा लेता हूँ सिंपल, और इन सबको करता हूँ यहाँ से कमेंट। अभी मैंने कमेंट इसलिए करा जो आप पढ़ पाएँ क्योंकि आपके लिए यही यूज़फुल है। ये जो मैं लूप के थ्रू आपको कंट्री लगाने सिखा रहा हूँ ना, ये आपको नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉपर समझाऊंगा, अभी सिर्फ मैं डेमो दे रहा हूँ नेक्स्ट लेक्चर के लिए। अभी क्या करता हूँ, कंट्रीज के अंदर मैं मैप लगा देता हूँ, कंट्रीज डॉट मैप। अगर जिसने जावा स्क्रिप्ट सीखी है उसको समझ आ गया होगा, मेरी जावा स्क्रिप्ट में मैंने ऑलरेडी समझा रखा है मेरी सीरीज में कंट्री डॉट मैप कैसे लगाते हैं, मैप फंक्शन को यूज़ कैसे करते हैं, सिंपल मैप को लूप के थ्रू कैसे यूज़ करते हैं, ये मैंने समझा दिया जावा स्क्रिप्ट में ऑलरेडी, और नेक्स्ट लेक्चर में इसमें भी मैं समझा दूंगा। अभी समझो कंट्रीज के ऊपर मैंने एक लूप लगा दिया है मैप का यूज़ करके, इसके अंदर एक आइटम है, आइटम में कंट्री और इसमें एक वैल्यू भी होती है, आइटम भी होती है, आइटम इंडेक्स भी बोल सकते हैं इसको, इंडेक्स होता है आइटम और इंडेक्स। की में मैंने इंडेक्स लिख दिया, की में इंडेक्स क्यों लिखते हैं मैं बाद में बताऊंगा, ये यूनिकनेस बनाने के लिए लिखते हैं, अभी के लिए इतना समझ लो। और ऑप्शन उठाया सिंपल ऑप्शन और इसकी वैल्यू में कंट्री दिखाई क्योंकि इन सब वैल्यू में कंट्री ही थी, देखेंगे आप तो सब वैल्यू में कंट्री का नाम ही था। और यहाँ कंट्री जो थी ये ऊपर से उठ के आ गई बेस्ड ऑन इस कंट्री, इस लूप में जो जो कंट्री थी
वो सब ऊपर से उठ के आ गई कंट्री के अंदर से। देखो कंट्री के अंदर जितनी भी चीज़ें थी, ये हमें वैल्यू भी यहाँ से उस कंट्री के लूप से ही आई और ये कंट्री भी लूप से ही आई। अब सिंपल मैं चला के दिखाऊंगा, तो पहले रिफ्रेश करूंगा तो इनिशियली इंडिया, बाकी जैसे जैसे मैं चेंज करूंगा वैसे वैसे ही लूप से भी हो जाएगा। इतना बड़ा कोड, 5 लाइन का कोड, ये मैंने तो 3-4 लाइन में दिखाया है और ये 1 लाइन में भी हो सकता था। तो इतना बड़ा ये तो चलो 5 ही कंट्री हैं, मान लो 100 कंट्री होती तो 100 लाइन लिखनी पड़ती। अभी क्या है, सारी 5 लाइन में सारा कोड आपको ईजिली हो गया। ये होता है मैप का कमाल। मैप का यूज़ कर से इतना ईजी हो जाता है आपका कोड। तो सिंपल आपने मैप भी यूज़ करना सीखा, जरा सा डेमो दिया है, प्रॉपर मैं प्रॉपर सिखाऊंगा आपको, तो इसको ज़्यादा लोड मत लेना। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो इसके थ्रू अभी आप समझ लो ऑप्शंस यूज़ कर करके। ठीक है दोस्तों, मुझे नहीं लगता आपको कोई इश्यू आएगा रेडियो बटन और ड्रॉप डाउन बनाने में। आज के बाद आप इजीली समझ गए होंगे। रही बात रीसेट की क्लियर वैल्यू की, ये मैं ऑलरेडी सिखाता जा रहा हूँ। इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू ना लिख के सीधा सेट स्टेट उठानी है। सिंपल ये सेट सेट कंट्री या सेट जेंडर उठाना है। यूज स्टेट में ब्लैंक दे देना है। इससे क्या होगा, सेट जेंडर में ब्लैंक डाल दोगे, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू की जगह हटा के ब्लैंक को लिख दोगे या फिर ब्लैंक स्ट्रिंग डाल दोगे, तो ये क्लियर बटन भी इजी चलने लग जाएगा। इसलिए मैं ये नहीं समझाऊंगा, क्योंकि पिछली 2 लेक्चर में मैं समझाता जा रहा हूँ। अब जो मैंने ये कराया ना, ये विदाउट फंक्शन फॉर्म यूज करा, फॉर्म यूज नहीं करा। इसमें आप फॉर्म भी यूज कर सकते थे, वो भी बहुत ईजी है। ये 2 चीजें आप घर से करना। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो मेरे को कमेंट में लिखना, मैं आपको अपडेटेड कोड प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।